पॉलिटिक्स अगर देखते हैं तो पॉलिटिक्स का अर्थ है सेवा करना लोगों की। आप कलेक्टर बन चुके हो तब लोगों की प्रॉब्लम से देखो, लोगों को किस तरह से क्या तकलीफ है उसमें जा कर के देखो। लेकिन कलेक्टर जब बनता है तो उसको पता होता है कि मैंने यहाँ आते आते जो घिसाई की है, मैंने जो तकलीफ की है, तो वो पैसा तो निकाल लूँ। और उसके एवज में वो जब उस पद पर बैठता है तो दुरुपयोग करता है। लेकिन भारत की राजनीति को किस दिशा में ले जा करके रखा गया है? जाति, आरक्षण। अगर जातियों से काम नहीं हुआ तो फिर आरक्षण, आरक्षण से काम नहीं हुआ तो फिर साम दाम दंड भेद। ये राजनीति नहीं है, ऐसा मैं नहीं, भारत का संविधान कहता है। साम दाम दंड भेद ये सब क्या है? लोगों को गुलाम बनाने के लिए। एक को शराब पिलाना, दूसरे को उसी के हाथ से मारपीट करवाना। एक को पैसा देकर खरीदना और दूसरे को शराब देकर के घर में ही सोने के लिए मजबूर करना। वोट डालने ही नहीं आएगा साला। ये सब क्या है? लोगों को गुलाम बनाने के फार्मूले। लेकिन पॉलिटिक्स के वाले लोग ये बोल नहीं पाएंगे, इसलिए क्या बोलते हैं वो? हमारा देश धर्म की ओर बढ़ रहा है। हाँ भाई, धर्म की ओर बढ़ रहा है। इससे क्या ये धर्म इस देश के लोगों को खिलाता है? उस सड़क पे पड़े हुए किसी गरीब के लिए कोई व्यवस्था करता है धर्म? कि चलो भाई वो सड़क के किनारे भीख मांग रहा है या भीख मांग रहे बहुत सारे लोग, तो उनके लिए खाना भिजवाना चाहिए। क्या धर्म ये व्यवस्था करता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो उसी को देखना है। और पॉलिटिक्स में एक मज़ेदार चीज़ बड़ी ये है कि हर माँ बाप चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जो कुछ भी हो, वो कभी भी नहीं चाहता है कि अपने बच्चे को राजनीति में डालना है। बस वो धर्म के लिए आगे बढ़ा देता है। और अगर बेटी है तो उसको कहता है हाँ हिंदू से अपनी है। और वो केवल धर्म से जोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा पॉलिटिक्स की ओर मुड़े, क्योंकि पॉलिटिक्स की परिभाषा इस देश के लोगों ने ढंग से समझी ही नहीं है। और वो इसलिए नहीं समझी है क्योंकि हर माँ बाप चाहता है हाँ मेरा बेटा सिर्फ इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा और वकील बनेगा। सोचिए, इंजीनियर का क्या काम है? बहुत सारे इंजीनियरों के ऊपर एक जिले में कलेक्टर होता है, एक सिंगल पोस्ट होती है उसकी। बहुत सारे लोगों के ऊपर एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, एसपी होता है। इंजीनियर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर माँ बाप का सपना कि मेरा बेटा सिर्फ पैसा कमाएगा। वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी पैसा कमाता है और वो कलेक्टर भी पैसा कमाता है। उन लोगों को जनता की सेवा से कोई लेना देना होता नहीं है। अब देश की सरकारों ने कहा कि चलो भाई कांवड़िया यात्रा करने जा रहे हैं तो चलो उनके ऊपर फूल बरसा दो। वो कलेक्टर भी उसमें मदद करता है, वो एसपी भी मदद करता है, क्योंकि उसने उस लाइन को या उस प्रकार के एजुकेशन को समझा ही नहीं कि भारत की राजनीति क्या है। उसको लेना देना नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने सीखा है हाँ बेटा इंजीनियर बनना है, हाँ बेटा कलेक्टर बनना है, हाँ बेटा डॉक्टर बनना है, पैसे कमाना है बस। अब लड़का हो या लड़की हो, ये दौर ही चल रहा है। भयंकर समाज में इज्जत। अरे वाह क्या बात है, मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया है, खूब पैसा कमाएगा। और इसलिए भारत की राजनीति में अनपढ़, गवार, बेवकूफ़, जाहिल, गुंडे, मवाली लोग हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है। इस देश के साधु संत जो नंगे रहते, वो क्या दिखाना चाहते कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं है, तभी तो हम नंगे रह रहे, हम खाना बदोश अवस्था में जी रहे, हम साधु संत हैं। और वो आकर के, मेरे कहने का मतलब समझिए कि एक कलेक्टर, इंजीनियर की हैसियत होती क्या है? इंजीनियर या कोई कलेक्टर बन जाए या कोई एसपी बन जाए, बावजूद इसके वो उन नंगे आदमियों के जाकर के पैर छूता है। महाराज, महाराज की जय हो। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। फिर आपका इतना बड़ा कलेक्टर होने का मतलब, इतने बड़े इंजीनियर होने का मतलब, इतने बड़े डॉक्टर होने का मतलब क्या है?
कुछ मतलब ही नहीं, आपने कौन सी पढ़ाई की है, नो वैल्यू। कोई फ़ायदा ही नहीं आपका इंजीनियरिंग करने को, कोई फ़ायदा ही नहीं आपका मेडिकल के एक डॉक्टर बनने को। सबसे बड़ा तो वो साधु संत है जो दिमाग दे रहा है। आ जाओ बेटा मेरे धर्म में आ जाओ, मैं हिंदू हूँ, तुम भी हिंदू बन जाओ, कलेक्टर हो, पैर छुओ हमारे। यही हैसियत है ना तुम्हारी एजुकेशन की, इससे बढ़कर क्या है तुम्हारे पास? इससे बढ़कर क्या है तुम्हारे पास? अरे हम तो अनपढ़ है, हम तो नंगे रहते हैं, हमारे शरीर पे कपड़ा नहीं है, हमारा पीछे में एंटीना लगा हुआ है, आगे में एरियल लगा हुआ है, बावजूद इसके तुम हमारे पैर छू रहे हो। कितना पढ़ लिख लिए हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, इस देश के कलेक्टर, एसपी, इस देश के इंजीनियर, बेटा घंटा हो तुम, घंटा। ये मंदिर का वो पुजारी भी जानता है। इसलिए इस देश का कलेक्टर हो या फिर एसपी हो या फिर वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जाकर के घंटा बजाता है। उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया बहुत ज़्यादा, बावजूद उसके कि वो तुम्हारे जैसे लोगों को आशीर्वाद देता है, तुम्हारे जैसे लोगों को सिर्फ आशीर्वाद देता है कि देखो बेटा मेरा हुलिया। और जब इस देश के ये सामाजिक ढांचे का ये हाल है तो फिर इस देश की राजनीति का क्या हाल होगा? और इसलिए अनपढ़ गवार जाहिल लोग इस देश की राजनीति में, इस देश के शासन सत्ता में राज करते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा मंदिर का घंटा ही बजा सकता है। और वो इसलिए बजा सकता है क्योंकि दुनिया का कोई भी माँ बाप, विशेषकर मैं भारत की बात कर रहा हूँ, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा राजनीति में जाए और लोगों की समाज सेवा करे। उसने राजनीति का मतलब समझा है साम दाम दंड भेद, किसी की हत्या करना है करवा दो, क्योंकि इस देश का कोर्ट कचहरी और न्याय प्रणाली भी वही है। और गुंडे मावाली को छोड़ देगा, भले ही उस पर 100 केस हो उसको छोड़ देगा। आज 2023 की बात कर रहा हूँ, हमारे संसद में कितने सारे लोग हैं जो गुंडे मावाली हैं, मंत्री संतरी बन के बैठे हुए हैं। क्योंकि इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर के, यानी जनता से लेकर के ऊपर तक सभी के सभी वही भरे, तो न्याय प्रणाली भी वैसी ही होगी और एजुकेशन भी वैसा ही होगा, जिसमें नंगे पोंगे लोगों की इस देश का इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, टीचर, प्रोफेसर, शिक्षक, यानी हर उस कैटेगरी का इंसान जो पढ़ा लिखा है वो उस नंगे रहने वाले के पैर पड़ता है, उसकी गुलामी करता है। तो फिर कौन कहेगा वो पढ़ा लिखा है? और इसलिए भारत की राजनीति में अनपढ़ और गंवार लोग राज करते हैं।